हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन, जिस पर हम श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। गत दिवस हमने श्रीमद् भागवत के पंचदशों अध्याय 15वें चैप्टर की कथा श्रवण करी, जिसके अंतर्गत परशुराम जी के द्वारा हमने परशुराम जी की कथा श्रवण करी है। और आज हम 16वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे, जिसमें किस प्रकार परशुराम जी अपने पिता की बात मानकर और किस प्रकार कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और किस प्रकार धर्म का पालन करते हैं। इस कथा का हम विस्तार से निरूपण करेंगे और श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण करने को मिल रही है। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से आपको यह कथा नित्य श्रवण करने को मिलती है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन, संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रममाव्रजत्। कदाचिद् रेणुकायां गंगायां पद्ममालिनं गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरोभिरपश्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद भी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। विलोकयन्तीं क्रीडन्तम् उद्गार्थं नदीं गतो हेमवेलां संस्मारो किञ्चिञ्चित्रो रथस्पृहो। कालात्ययं तं विलोक्य मुने शापाविशङ्कितो आगत्य कलसंतस्तो पुरोधाय कृताञ्जलि। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी। पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहाँ से आश्रम पर चली आई। वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो ब्रवीत्, घ्नतेनां पुत्र का पापो मित्युक्तास्तेन चक्ररे। राम संयोदितो पित्रा भ्रातन्मात्रो सहावदीत्, प्रभावज्ञो मुनि शमीयक समाधेस्तपसश्च सः। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उसके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था कि वे अपने पिताजी के योग्य और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। वरेण क्षन्दयामास प्रीतो सत्यवती सुता बभ्रेहता नाम रामोपि जीवितं जात मृतिं वदे। उत्तस्तुत्से कुशलिनो निद्रापायो इवाञ्जसो पितुर्विद्वांस्तपो वीर्यो रामस्य क्लेशोद्वदम्। अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधं रामवीर्यो पराभूता लेविरे सर्वन् क्वचेत्। परशुराम जी ने इस काम से असत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि की बहुत प्रसन्न हुए। जमदग्नि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके शव अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी के तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था।
परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एकदा श्रमतो रामे सभ्रातरी वनम गते वैरम ससादयिस्वो लब्धच्छिद्रा उपागमन दृष्ट्वा वाग्न्यागार आसीनो मावेशत धियं मुनिं भगवत्युत्तम श्लोके जगनुस्ते पापनिश्चयो याच्यमाना कृपणयो राममात्रातिदारुणो प्रसह्यो शिर उद्गृत्यो निन्युस्ते चतुर्बन्धवो। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन में गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापूर्ण निश्चय कर रखा था। याच्यमाना कृपणयो राम मात्रातिदारुणो प्रसह्यो शिरोत्कृत्यो निन्युस्ते चतुर्बन्धव रेणुका दुःख शोकार्ता निघ्नन्त्यामात्ममात्मानमात्मनो राम रामे ही तातेति विचक्रो सोंचकी सती। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन शवों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों, अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। तदुपसृत्य दूरस्थो हारामीत्यार्थवस्त्वनं त्वरयाश्रममाशाद्यो तदृशे पितरं हतं तद्दुःख रोषामर्षाति शोकार्वेग विमोहितो हातातो साधो धर्मिष्ठो त्यक्त्वा स्वान् स्वर्गतो भवान् तद्दुःखो रोषामर्षार्ति शोकवेग विमोहितो हातातो साधो धर्मिष्ठो त्यक्त्वा स्वान् स्वर्गतो भवान्। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाँ राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, अहिष्णुता, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा, सुख की भीख से भी अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। हम आप लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। विलप्येवं पितुर्देहं निधायो भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य वर्षं रामं शत्रान्तायो मनोदधे गत्वा माहिस्मतिं रामो ब्रह्मज्ञो विहितस्त्रियं तेषां च शीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरिं तद्रक्तेनो नदीं घोरं ब्रह्मण्यो भयावहं हेतु कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मङ्गलकारिणी त्रिशप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा नक्षत्रियां प्रभो शमन्तो पंचके चक्रे शोणितोदान हृदान रपो। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में वर्षा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के शमंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। पितु कायेन संधायो सिर आदाय बर्हिषे सर्वदेवमयं देवम् आत्मानो मय जन्मघै ननो प्राचीं दिशं श्रोत्रे ब्राह्मणै दक्षिणां दिशम् अध्वर्यै प्रतीचिं वे उद्गात्रे उत्तरां दिशम् अन्येभ्यो वान्तरादिशत् काश्यपायो च मध्यतो आर्यावर्तमपदृष्टे शतस्येवस्ततः परम्। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को दक्षिणा दिशा, ब्रह्मा को पश्चिम दिशा, आध्वर्यों को उत्तर दिशा और शामगान करने वाली उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि दिशाएं ऋतुजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपदृष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी हैं। ततश्चावृत स्नान विदूता से सकल विषयों
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे विभ्रो इवांसुमान् स्वदेहं जमदग्निस्थो लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मण्डले शोभोत् सप्तमो राम पूजितो इसकेवाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर सप्तऋषियों के मंडल में वे 7वें ऋषि हो गए हैं। जामदग्न्यो भगवानो रामो कमललोचनो आगामिन्यंतरे राजन वर्तयिष्यति वे बृहद आस्तेद्यापि महेन्द्राद्यो नस्तदण्ड प्रशान्तति उपगीयो मानव जलितो सिद्धगंधर्वचारणैः। परीक्षित कमललोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्वचारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवानो हरिरीश्वरो अवतीर्यं परं वारं पुनोहन भो बहुसो नृपान् गाधेरवोन्महातेजो समिद्धो एव पावको तपसा चात्रमुत्सृज्यो यालेवी ब्रह्मवर्चसं विश्वामित्र सचीवासन् पुत्र एकोशतं नृपो मध्यमस्तु मधुक्छन्द एव ते पुत्रं कृत्वा सुनः सेपं देवरातं च मार्गमम् आजीकर्तं श्रुतानाह ज्येष्ठ ईशो प्रकल्प्यतां सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार रघुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुक्षंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुक्षंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीत गर्भ के पुत्र अपने भांजे सुनस्सेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। पुत्रम कृत्वा सुनस्सेपं देवरातं च भार्गवम् आजीत कर्तुं सुतानाः ज्येष्ठ ईशो प्रकल्पताम् यो मे हरिश्चन्द्रमखै विक्रीतः पुरुषः पशो सत्वा देवान् प्रजेशादेनुमुचे वासबन्धनात् यो रातो देवयजनी देविरगादिसुतावसो देवरातो इति ज्ञातो सुनस्सेपो स भार्गवम् ये मधुक्षन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मे निरेण तत् असपत्तन्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवता दुर्जनाः। यह वही प्रसिद्धि रघुवंशी सुनस्सेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा दिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनस्सेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवैरातो इसी व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में और तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ है। ये मधुक्षन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मे निरेण तत् अशपत्तान्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनो स योवाचो मधुक्षन्द सार्धं 50 ततः यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयं ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रोस्त्वामनुवञ्चो वयं स्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यत ये वानं मेऽनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर कर्तमाम्। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनस्सेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि हे दुष्टें, तो सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार सब 49 भाई म्लेच्छ हो गए। तो विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुक्षंद ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुक्षंदा ने मंत्रदृष्टा सुनस्सेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तो विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, सहोवाचो मधुक्षंदां सार्धं 50 ततो यन्नो भवान् संजनीतो तस्मै तिष्ठामहे वयम् ये मधुक्षन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मे निरेण तत् असपत्तान्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनो सहोवाचो मधुक्षन्दा सार्धं 50 ततो यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयं ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रोस्त्वामनुवञ्चो वयं स्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यत ये मानं मेऽनुगृह्णन्तो मकर्तमाम्। यह कहकर मधुक्षंदा ने मंत्रदृष्टा सुनस्सेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्रों से कहा,
तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों को जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। एष वः कुशिकावीरो धीमरातस्तमन्वितो अन्ये चाष्टो कहारितो जयक्रतो मदादयो एवं कौशिकगोत्रं तो विश्वामित्र पृथग्विधं प्रवरन्तामपामन्नं तद्धिं चैवं प्रकल्पितम्। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवराज सुनह से भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों में से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर दूसरा हो गया है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे षोडशोत्सव श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 17वें अध्याय 17वें अध्याय में छत्रवृद्धि रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन हम श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि हमारी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और एक निवेदन, नोटिफिकेशन आए तो उसको मिस मत कीजिए, पूरा सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सीधा वृंदावन से प्यार भरी हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।